Hello, beautiful people. Hope everything is all right in your life. Myself, Nirav, and I am a certified life coach. तो आज मैं आपके साथ स्ट्रेस के रिलेटेड बात करूँगा. द टॉपिक इज स्ट्रेस. आज देखो कितने टाइम से ऑलमोस्ट कोरोना चल रहा है, कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन और स्ट्रेस उसने बहुत बढ़ा के रखा है ह्यूमन बींग के ऊपर. अगर कोविड-19 नहीं होता फिर भी स्ट्रेस तो होता ही, लेकिन कोविड है तो स्ट्रेस एक एम्पलीफाई मोड में चला गया है, मतलब बहुत हैवी हो गया है. तो मैं टोटल 6 वीडियो बनाऊंगा. उसमें स्ट्रेस क्या है, कैसा है और टिप उसके साथ शेयर करूंगा. हर एक वीडियो में एक एक टिप रहेगी जिससे आप स्ट्रेस अपना मैनेज कर सको और यू कैन लीव बैलेंस लाइफ, आई कैन से. क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान या तो जानवर नहीं है जो स्ट्रेस में नहीं होगा. हाँ, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी. जैसे ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से 10 में कि स्ट्रेस लेवल आपका कहाँ पे है, तो 10 यानी बहुत हाई, एकदम हाई स्ट्रेस में, और 1 यानी एकदम लो, और 5 है तो ओके मीडियम. तो मैक्सिमम बिलो 5 हो तो यू कैन हैव अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ. अगर अबोव 5 है तो यू आर इन स्ट्रेस, और अबोव 7 है तो यू नीड इमीडिएट हेल्प. तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे आपको और आइडिया आ सकता है कि आप अपने आप को कहाँ पे रखना चाहोगे स्केल के ऊपर. तो एक एग्जांपल में हिरणों का झुंड रहता है जंगल में. वो आराम से जंगल में टहल रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और ऐसे ही सब साथ में होते हैं, और शेर की एंट्री हो जाती है. तो जैसे ही शेर की एंट्री हुई तो उनका स्ट्रेस लेवल अबो 5 के ऊपर आ गया. पहले बिलो 5 था, अभी जैसे ही शेर आया तो सब चौकन्ने हो गए कि भाई शेर आया है, लाइफ बचानी है. तो अबो 5 के ऊपर हो गया. अभी शेर ने समझ लीजिए एक ही हिरन को टारगेट किया और वो हिरन अभी एकदम हाई स्ट्रेस में आ गया. अब वो 7, 8, 9, 10 तक आएगा कि हाँ वो शेर मेरे पीछे आ गया, अभी रन और डाई, अगर भागो नहीं तो ख़त्म, मेरी ज़िंदगी ख़त्म. जैसे शेर भागता है हिरन भी भागता है. स्ट्रेस लेवल उसका 10 है और भाग भाग के लकी था हिरन, बच गया और वो चला गया और उसने देखा कि शेर वापस घूम के जंगल में चला गया. तो जंगल में चला गया तो वापस हिरन अभी सेफ हो गया कि ओके नाउ आई एम सेफ. तो उसका स्ट्रेस लेवल आएगा धीरे धीरे करके बिलो 5 आ जाएगा. दैट इज़ नॉर्मल लिविंग थिंग. तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि जानवर तो जैसे ही ऐसी पोजीशन आती है स्ट्रेस में आ गए और पोजीशन गई तो बिलो स्ट्रेस में आ गए. ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा नहीं है. अपना बिहेवियर कैसा होता है कि आज की जो लाइफस्टाइल है अपने लोग की, वो इतने हाई स्ट्रेस पे हो गया है कि समझ लीजिए शेर अपने घर के बाहर ही बैठा है और जैसे ही बाहर निकलेंगे शेर झपट लेगा. और अपने अभी ये सिचुएशन में इतने टाइम से रहने लगे हैं कि अपने को आइडिया ही नहीं है कि भाई मैं इतने स्ट्रेस में हूँ. अपने को कभी पता ही नहीं चलता, अरे यार मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं, आई एम ओके, आई एम ओके. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ह्यूमन में काफ़ी ऑर्गन्स होते हैं, सब अलग अलग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन स्ट्रेस वो ऑर्गन को अटैक करता है. साइंस ने प्रूव कर लिया है कि एवरी मीन्स अबो 90% ऑफ द डिजीज स्टार्ट विद स्ट्रेस. वो एक स्ट्रेस पहले तो कम रहता है, फिर वो पाइल अप होके 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 वो बढ़ जाता है. और आपके बॉडी में कोई भी अगर वीक ऑर्गन है तो वहाँ पे अपना एक डिजीज़ फॉर्म कर लेगा, राइट. तो आप बोलोगे अरे मैं तो इतना हेल्दी खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा हुआ. तो आप कोई पीछे स्ट्रेस लेके चल रहे हो, लेकिन वो आपको आइडिया ही नहीं है कि स्ट्रेस आपको कितने टाइम से चल रहा है. लेकिन आप काफ़ी बार अपने थॉट्स को आप वॉच करोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि आपके थॉट्स मैक्सिमम पास्ट में चलते होंगे. कोई ट्रॉमा या तो कोई इंसिडेंट हो गया जिसको आप भुला ही नहीं पा रहे, लेकिन वो स्ट्रेस अंदर अपना काम कर रहा है. तो आज आप देखोगे कि मैक्सिमम स्ट्रेस, जैसे मेल की बात कर लेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
का स्ट्रेस सबसे ज़्यादा मेल में रहता है। और मैंने अभी रिसेंटली काफ़ी मेरे क्लाइंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, स्पेशली वुमेन लोगों की, फीमेल क्लाइंट्स की। मैंने नोटिस किया है कि उन लोग में पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। जैसे कि थायराइड, आप 10 में से 5-6 वुमेन आप चेक करोगे ना, दे आर ऑल फेसिंग थायराइड प्रॉब्लम। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी पिछले, मतलब कोविड आने के बाद आप देखेंगे ना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, पता नहीं, मतलब ड्यू टू स्ट्रेस ही है मेरे हिसाब से। तो इतने चेंजेस आ रहे हैं। फिर कैंसर में भी बहुत बढ़ रहा है ये सब केसेस। फिर आप देखोगे कि वेट गेन में भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं, कि आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, आप डाइटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप वो एक बोझ का टोपला जो स्ट्रेस का है वो लेके चल रहे हो, एक भारी अपने भार लेके अपने शोल्डर्स के और अपनी बॉडी के ऊपर लेके चल रहे हो, तो वेट रिड्यूस ही नहीं हो रहा है। माइग्रेन का भी बहुत इश्यूज अभी चल रहे हैं काफ़ी वुमेन का, आप चेक करेंगे। और लैक ऑफ स्लीप, आप रात को, मतलब आप पूरे थके हुए हो, बहुत थक गई, लेकिन रात को आप सोने जाओगे तो आपको नींद ही नहीं आती है। अरे ये क्या हो रहा है? तो बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ आपके चल ही रहा है। वो आपको भी आइडिया नहीं होता है, लेकिन होता है वो। आप मतलब कोई कंसल्टेंट या लाइफ कोच से आप मिलोगे तो वो क्वेश्चनिंग करेगा, तो आपको आइडिया लगेगा, मतलब डीप लेवल पे आप जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा। दीज आर द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग थ्रू क्वाइट सम टाइम। तो ये सब इश्यूज तो स्ट्रेस के चल ही रहे और चलने ही वाले। तो इसको ज़ीरो तो कोई ले के गया ही नहीं, और दैट इज़ इम्पॉसिबल कि अगर आप जिंदा हो तो स्ट्रेस तो रहना ही है। लेकिन आप बिलो 5 के ऊपर रहोगे, दैट इज़ बेस्ट। अगर आप अबो 5 के ऊपर गए और 7 के ऊपर अगर आप अपने आप को मार्क कर रहे हो कि मेरा स्ट्रेस लेवल आज की तारीख में अबो 7 है, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, 10 एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, देन यू नीड इमीडिएट हेल्प। क्योंकि नहीं तो आप तुरंत डिप्रेशन में जाने की संभावना है, एनजाइटी वगैरह भी आप फील करते होंगे। तो इफ़ यू आर अबव 7, यू नीड इमीडिएट हेल्प। हाँ, तो मैंने आपको बताया, मैं टोटल 6 वीडियो बनाऊंगा, और मैं मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और जितना भी मेरे पास नॉलेज रहेगा वो मैं आपको शेयर करूँगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो पहली टिप ये है कि एक्सरसाइज। हाँ, तो आपको सबको मालूम ही होगा, अरे यार ये क्या एक्सरसाइज, तो सबको ये आइडिया है कि एक्सरसाइज करो सब हेल्दी रहेंगे, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। लेकिन वाई एक्सरसाइज है, बीच एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो स्ट्रेस जो रहता है ना, जैसे ही अपने कोई बैड थॉट या गलत सोच आ गई अपने माइंड में, तो एक एस्ट्रोजन केमिकल आता है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रेस केमिकल। वो अपने बॉडी में पूरे रिलीज होता है, तो डेट इज़ एस्ट्रोजन, डेट इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अपना बढ़ाता है। तो जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो जो अपने विचार आते हैं, जो थॉट्स रहते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो मतलब वही लेवल के थॉट्स और मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको और स्ट्रेस करेगा। तो वाई एक्सरसाइज? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि अपनी बॉडी एक्सरसाइज से, मतलब मूवमेंट से बनी हुई है। मूवमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज आप बहुत दूर जाओगे, मतलब बैक ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब ह्यूमन बीइंग एक हंटर था, तो जब हंटर था तो ह्यूमन बीइंग क्या करता था? वो सुबह उठता था और हंटिंग के लिए निकल जाता था। अभी हंटिंग के लिए उसको भागना पड़े, वॉक करना पड़े, जंप करना पड़े, एकदम एक्टिवनेस रखनी पड़े, वो सब उसकी स्किल डेवलप हो गई। तो ये सब अपनी बॉडी में डीएनए में छप चुका है कि आपको एकदम एक्टिव लाइफ जीनी हो, देन यू नीड मूवमेंट इन योर लाइफ। तो एक्सरसाइज में बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, जैसे कि वॉकिंग। हाफ एन आवर वॉकिंग इज़ ग्रेट फॉर योर बॉडी। अभी आप अपने देख ही रहे कि पिछले काफ़ी टाइम से कोविड आने के बाद लोग एक मतलब उनकी एक कॉन्शियसनेस बढ़ गई है, मतलब दे रन फॉर हेल्थ। वो वॉकिंग भी बढ़ गया, जॉगिंग, इवन साइकिलिंग का सेल इतना बढ़ गया है, बिकॉज पीपल वांट टू बी हेल्दी। दैट इज़ वेरी गुड। तो वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, योगा इज़ वेरी, मतलब इंडियन कल्चर में सबसे बढ़िया योगा है, और आज पूरी वर्ल्ड उसको
एक्सेप्ट कर रही है, इंडिया भी एक्सेप्ट कर ही रहा है, लेकिन अपने को और थोड़ा कॉन्शियसनेस लाके उसको अडेप्ट करना चाहिए। योगा इज़ वेरी गुड, पिलेट्स चल रहे हैं, एंड जिम भी आज सब फुल जा रहे हैं, डेट इज़ गुड। लेकिन मैं इन ये आप वाई एक्सरसाइज, बिकॉज हाँ ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो जैसे स्ट्रेस केमिकल एंड एस्ट्रोजन रहता है, वैसे ही हैप्पी केमिकल डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन रहता है। जैसे ही आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये केमिकल आपके बॉडी में रिलीज होंगे एंड यू फील हैप्पी थ्रू आउट द डे। और अपने आगे मुहावरा सुना ही होगा, जिसकी सुबह अच्छी उसका पूरा दिन अच्छा हो जाता है। और जो लोग सुबह उठ के आप जाते भी होंगे एक्सरसाइज, उनसे आप बात करेंगे ना, वो हमेशा ऐसा ही बोलेंगे कि जिस दिन मैं गया नहीं उस दिन मेरा पूरा दिन एकदम लेज़ी हो जाता है। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे उस ये वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। दूसरी बार भी सुनना हो तो आप सुबह उठिए, मिनिमम हाफ एन आवर अपने बॉडी के पीछे आप ध्यान दीजिए, और कम से कम हफ्ते में 5 दिन रखिए। हाँ, उसमें अगर आप प्राणायाम को एक्सरसाइज मानते हो, दैट इज़ नॉट फिजिकल एक्सरसाइज, दैट इज़ ब्रेथ एक्सरसाइज। अपने यहाँ जो मैं टिप दे रहा हूँ, दैट इज़ ओनली टुडे ओनली फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, के पूरे बॉडी में मूवमेंट आनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आप स्टार्ट करो और आपका स्ट्रेस लेवल ज़रूर 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 थोड़ा रिलैक्स होगा, आपको फील गुड अच्छा होगा। बाकी और 5 टिप रहेगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर कोई क्वेश्चन है या तो कोई थॉट शेयर करना हो तो यू कैन राइट टू मी। माई ईमेल एड्रेस इज़ coachnirav@gmail.com, coachnirav@gmail.com। या तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।